हेलो, दिस इज अमन। इसके पहले हमने परसेंटेज चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लिया और प्रॉफिट लॉस को भी पूरा ख़त्म कर लिया। अगर वो दोनों चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दो टाइप जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट का टाइप, ये आपने परसेंटेज में भी पढ़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा है। सीरीज मेथड आपने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में पढ़ा है। यहाँ बस आपको नया दो ही टाइप पढ़ने को मिलेगा कि अगर कुछ सामान खरीदता है तो कुछ सामान फ्री पाता है, एक टाइप, और एम पी अपॉन सी पी एक फॉर्मूला। तो जिन्होंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा वो सबसे पहले परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पे चले जाएं, उसे कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ डिस्काउंट आके डिस्काउंट कंप्लीट करें। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि मेरा यूपी कांस्टेबल का भी हुआ था, सिपाही का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या आप यूपी कांस्टेबल सिपाही ज्वाइन कर रहे हैं। तो नहीं बाबू, मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये रहा मेरा एडमिट कार्ड जिसमें मेरा डीबीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो 21 तारीख को मेरी डीबीपीएसटी आई हुई थी। ये रहा मेरा डीबीपीएसटी का कार्ड जिसमें मेरा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डीबीपीएसटी 21 तारीख को थी। ये मेरा सेंटर का फ़ोटो, ये मैंने फ़ोटो डाली हुई थी। तो मैं डीबीपीएसटी में नहीं गया हूँ, वहाँ मेरा अब्सेंट शो करेगा। तो मैं सिपाही को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं बस इतना बता रहा हूँ कि क्या करने से सिलेक्शन हो सकता है, क्या करने से मैथ आपका बहुत आसान हो जाएगा, बस उतना करते रहिए। चलिए बाकी चीज़ों को साइड में रखते हुए आज हम एक नया चैप्टर डिस्काउंट यानी कि छूट चालू करते हैं। कुछ इसके कॉमन टर्म्स को हम जान लेते हैं जो इसमें हमको बार बार सुनने को मिलेगा। एक मिलेगा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, एक मिलेगा सेलिंग प्राइस यानी बिक्री, कितने में मैंने बिक्री किया, विक्रय मूल्य। एक मिलेगा कॉस्ट प्राइस यानी खरीद। तीन ही चीज़ों को जानना है। इसकी तीनों का रिलेशन भी हम अभी समझ रहे हैं। देखिए, खरीद में अगर कुछ हम प्रॉफिट को जोड़ दें, खरीद में कुछ मुनाफा जोड़ देंगे तो हम बेचेंगे। जिस भाव पे हम बेचते हैं वो क्या होता है, खरीद प्लस मुनाफा। यानी सीपी में अगर मुनाफा जोड़ देंगे तो एसपी निकलता है। ये पहला रिलेशन है। अंकित मूल्य और बिक्री की बात करें तो मान लो किसी डिब्बे पे अगर 100 रुपये का एमआरपी लिखा हुआ है और वो 10 रुपये कम करके दे देता है तो बेचा कितने में, 90 में। यानी अंकित मूल्य में से कुछ डिस्काउंट जो है वो हटा देंगे तो मेरा क्या हो जाता है, बिक्री आ जाती है। तो यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटाने पे क्या हो जाता है, बिक्री। इसी को दूसरे भाषा में भी हम लोग कह सकते हैं कि बिक्री में अगर डिस्काउंट जो दिए थे वो जोड़ देंगे तो भी मार्क प्राइस आ सकता है। जनरल भाषा में इसको एकदम इजीली समझना है। मार्क प्राइस से एसपी कैसे आएंगे, डिस्काउंट हटा के। एसपी से मार्क प्राइस पे कैसे जाएंगे, डिस्काउंट जोड़ के। खरीद से बिक्री में कैसे जाएंगे, प्रॉफिट जोड़ के। बिक्री से खरीद पे कैसे आएंगे, प्रॉफिट घटा के। ठीक है। तीनों का आपस में रिलेशन कैसा है, खरीद में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एसपी निकलेगा, एसपी में डिस्काउंट जोड़ेंगे तो मार्क प्राइस निकलेगा। ये रहा तीनों का हमारा फॉर्मूला। बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा है, उसको इग्नोर करिएगा। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रखी हैं। इसी वजह से क्लास भी डिले हुई है। जो क्लास हमारी हफ्ते में आ जानी थी वो क्लास हमारी 2 हफ्ते में आ रही क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है बाबू। पहले टाइप पे आते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। मैंने आपको परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों में बहुत क्लियरली बताया कि सक्सेसिव क्या होता है कि एक एक पे दूसरे को देना। यानी यहाँ डिस्काउंट की बात हो रही है तो एक डिस्काउंट दिया, कुछ डिस्काउंट दिया, उसके बाद फिर तुरंत कुछ डिस्काउंट देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है कि सक्सेसर यानी जस्ट आगे, एक दिया फिर दूसरा देगा। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है ए जमा बी जमा ए इंटू बी बाई 100, उसी तरीके से डिस्काउंट में क्या होता है कि इस प्लस का सिंबल केवल माइनस हो जाता है, बाकी सब सेम होता है। यहाँ देखो इस फॉर्मूला क्या होगा, निकलेगा ए जमा बी माइनस ए बी बाई 100। ये मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। एक लाइन में सवाल लगेगा फटाफट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एकल छूट 50% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर है। सिंपल सी बात है, पहले 50 का डिस्काउंट दिया, फिर 40 का डिस्काउंट दिया, माइनस 50 गुड़े 40/100। नेट निकालना है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौके 20, 50 40 90 माइनस 20 यानी 70। नेट टू नेट कितना डिस्काउंट मिला, 70% आंसर। अगला देखते हैं। कौन सी एकल छूट 50 40 10 के क्रमिक छूट के बराबर है। अब यहाँ ये ऐसा मत समझ लीजिए आप कि 50 40 90 और 10 100% का छूट हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। इसी वजह से सक्सेसफुल बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई कहता है कि मैं अपने सामान पे 50% और प्लस 50% का डिस्काउंट देता हूँ, इसका ये नहीं मतलब हुआ कि वो 100% का दे रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि 100 रुपये का सामान था, उसने पहले 50 का डिस्काउंट दिया, 50% का। इसका मतलब उसने 50 में बेचने को कहा,
और फिर उसने 50% का डिस्काउंट दिया, यानी 50 का 50%, 25 का और डिस्काउंट मिल गया, तो उसने 25 में बेचा। इसका ये नहीं मतलब हुआ कि 50-50 100 का डिस्काउंट हुआ तो 0 में बिकेगा, 100 के डिस्काउंट पे 25 में बिका। ये समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट सक्सेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 50, 40 और 10 की क्रमिक छूट है। तो हम पहले क्या करेंगे कि क्रमिक छूट किसी दो का निकालेंगे, फिर जो आएगा उसके बाद तीसरे का निकालेंगे। देखिए 50 और 40 का अगर मैंने निकाला तो 50 जमा 40 माइनस 50 70 आ गया। तो यहाँ सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 70 की छूट हो चुकी है। और फिर 10 की छूट कैसे निकालेंगे? 70 जमा 10 और माइनस 70 गुणे 10 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म। 70 जमा 10 80, 80 में से 7 गया, 80 माइनस 7 73% की छूट। टोटल मुझे कितनी छूट मिली ये भी मिला दिया जाए तो 73% मेरा क्या निकल गया? आंसर। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दो क्रमिक छूट 25% की एकल छूट के बराबर है। एकल छूट की बात कर रहा है 25%। यदि पहली छूट 10% और दूसरी, यानी कह रहा है ए जमा बी माइनस ए बी बाई 100, ये दो छूटें होती हैं और ये बराबर है 25% के। एक छूट की दर 10 है, यानी 10 दिया हुआ है, बी निकालना है, माइनस 10 बी बटे 100 बराबर 25। सॉल्व कर लो। 10 उधर गया घट गया तो बी माइनस एक जीरो से एक जीरो कट गया, बी बटे 10 बराबर 10 इधर जाके माइनस 10 हो जाएगा ना, 25 माइनस 10 15। ये एलसीएम लेंगे तो 9 भी हो जाएगा, 10 माइनस एक 9 भी बराबर 15 दाम में 150। बी बराबर कितना आ जाएगा? 150 बटे 9, काट लेंगे। 9 एक 9 9, 60 बच गया, 9 छः 54, 6 बच गया, 16.66%। तो दूसरी छूट कितनी थी? 16.66%। ये हो गया आंसर। देखो कुछ नहीं करना है, जो बोले बस उतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ ये इसलिए डाला हुआ ताकि आप लेवल को भी समझ पाए कि हार्ड से हार्ड लेवल भी बनाता है तो कैसे बना सकता है। इसमें देखेंगे हमको दे दिया है कि मार्क प्राइस 720 रुपये का है, ठीक है। यानी उस मैं लिख देता हूँ मार्क प्राइस 720 है, और दिया डिस्काउंट दे रहा है 259 रुपये 20 पैसे का। यहाँ से क्या पता चलता है कि बेच कितने में रहा है? बेसिकली 720 में से 259 रुपये घटा देंगे तो 460 रुपये 80 पैसे में वो सामान को बेच रहा है। देखिएगा लेवल, देखिएगा सवाल का कि एमपी और एसपी का रेशियो अगर मैं देखता हूँ कि 720 में खरीद रहा था और सॉरी अंकित किया हुआ था, और 460 रुपया 80 पैसे में बेच रहा है। अब इसको आराम से काटेंगे, ये एक जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, ये एक जीरो से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। 7200 और 4608 को काटेंगे, इसको काटते हैं डायरेक्ट 72 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, और दो चौके 8 यूनिट डेढ़ चार चार छः छः 64 बार में ये कट जाएगा। 100 अनुपात 64 मेरा क्या निकल गया? एमपी और सीपी का रेशियो। देखिए टाइम में हमको अगर पीछे जाना है, ये मैं आगे भी कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताऊंगा कि दो सक्सेसिव लगाया यानी दो बार पीछे जाना है, तो एक बार की बात होती तो यही, लेकिन दो बार पीछे जाना है तो अंडर रूट यानी पावर 1/2। जितनी बार 3 बार पीछे जाना रहता है तो पावर 1/3, तो यहाँ पावर 1/2 करेंगे, दो बार पीछे हो जाएगा। तो 10 अनुपात 8 का हमारा क्या हो गया? एमपी और एसपी जब सक्सेसिव नहीं लगा था, दो बार पीछे गए, क्यों? पावर 1/2 की है यानी रूट की है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा 10 रुपये का अंकित रहा होता और 8 रुपये की सेलिंग रही होती, तो डिस्काउंट कितने का मिला होता? 2 का डिस्काउंट कितने पर? 10 रुपये के अंकित मूल्य पर गुणे 100% अगर हम निकालेंगे तो 20% का डिस्काउंट मेरा निकल जाएगा। डिस्काउंट कितना निकल जाएगा? 20%। ये पूछा है कि एक्स का मान डिस्काउंट कितना रहेगा? 20%। आंसर। ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया होगा, एक बार और आप देखिए। कह रहा है दो लगातार क्रमिक छूट दिया तो 720 में बेचा और इतने रुपए का डिस्काउंट दिया था। तो मैंने कहा कि बेचा 720 में, डिस्काउंट इतने का, यानी बेचने का रेट क्या निकाल दिया मैंने? एमपी में से डिस्काउंट घटा दिया तो मेरा बेचने का रेट आ गया। तो एमपी और बेचने के रेट का रेशियो लेता हूँ तो 100 अनुपात 64 का आता है। इस 100 अनुपात 64 कब था? जब जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ था। कितना सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ था? दो। अब हमको दो बार पीछे जाना है तभी तो एग्जैक्ट डिस्काउंट पता चलेगा कि कितना कितना हुआ था। दो बार पीछे जाने के लिए हमने यहाँ पे पावर 1/2 किया है। पावर 1/2 यानी ये अंडर रूट 100, ये अंडर रूट 64, तो अंडर रूट 100 जो है 10 का मान है, 64 जो है वो 8 का मान है। तो पता चला जब सक्सेसिव नहीं हुआ था तो रेट 10 लिखा हुआ था, बिक रहा था 8 में। तो इसका मतलब यहाँ से डिस्काउंट कितने का हो रहा था? 2 का डिस्काउंट हो रहा था।
और किस पर हो रहा था? मार्क प्राइस पे। यही समझना होता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे ही। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है। जैसे प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, वैसे ही डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे कि जो अंकित है उसी पर डिस्काउंट करेंगे ना। तो 2 है, अंकित मूल्य था 10 का, 100 निकालेंगे तो डिस्काउंट हमको पता चल गया 20% का। आंसर हो गया 20%। ठीक है, ये टाइप हमारा सक्सेसिव का खत्म हुआ। चारों क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, वीडियो पॉज करके पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन ज़्यादा इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि इससे सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस में भी आता है, यहाँ पे भी आता है, फॉर्मूले में बहुत हल्का सा चेंज है, एनपीएसपी का रेशियो भी दे सकता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन को आप 2 बार लगा लीजिएगा खुद से, और इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और लगा लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप पे चलने से पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इसमें सक्सेसिव में कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कब होता है। कभी कभी क्या होगा, कंडीशंस दे देगा, कभी कभी क्या होता है, कंडीशन दे देता है। तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट कब निकलेगा? अगर हमको बेनिफिट निकालना है, जैसे 1 सक्सेसिव, 2 सक्सेसिव, 3 सक्सेसिव, कुछ 2-4 डिस्काउंट्स दे दिया, बोलेगा ज़्यादा किस में है, या 2 डिस्काउंट दे दिया, बोलेगा ये देखो जैसे 50-50 का डिस्काउंट दे दिया, तुमको लगेगा कि 100 का हो गया, 60-40 का भी दे दिया। दोनों का जब जोड़ सेम आए, सब कुछ सेम आए कि ये भी वैसा ही दिख रहा है, ये भी वैसे दिख रहा है, तो मैक्सिमम बेनिफिट उसमें होगा जिसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा। यानी अंतर दोनों में जिसमें ज़्यादा होगा वो उसमें बेनिफिट ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। 25-15 यहाँ भी जोड़ेंगे तो 40 का डिस्काउंट मिल रहा है। 30-4-10, 40 का डिस्काउंट। 35-5, 40 का डिस्काउंट। अब तो फंस गया मामला। फिर बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी 3 छूटें दे रही थी, कौन सा बेस्ट ऑफर है कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सा होगा जिसमें अंतर ज़्यादा होगा? 35 और 5 अंतर कितने का है? 30 का है। 30-10 अंतर कितने का है? 20 का। 25 और 15 अंतर कितने का है? 10 का। तो अंतर ज़्यादा इस पे है, इसलिए तीसरा वाला सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, आप सॉल्व करके भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला यही था सक्सेसिव का, ए जमा बी ए बी बाई 100। मैंने कहा था ना, मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। तो ए जमा बी तो सेम है सब में, जो घट रहा है वही देखेंगे। तो घट कौन सा रहा है? ये इन दोनों का गुणा जो घट रहा है, तो ज़्यादा अगर घट गया तो डिस्काउंट छोटा हो गया। तो इसमें जब दोनों नंबर्स बड़े हैं और डिफरेंस कम का है, तो गुणा करने पे भी बड़ा आएगा, इस वजह से ज़्यादा घटेगा। इसमें भी ज़्यादा घटेगा। सबसे कम किस में घटेगा? जिसमें एक नंबर बड़ा, एक नंबर एकदम छोटा हो। ठीक है, आप कर लीजिएगा। सिंपल सा बात याद रखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस जिसमें हो उसी में मैक्सिमम बेनिफिट आएगा। साफ सुथरी बात है, एक शब्द में। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आप टैकल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप पे अब चलते हैं। सीरीज मेथड। मैंने सीरीज आपको वहां भी पढ़ाया था कि इसका मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो भी कहे वो आपको करते चलना है। इससे इजी कोई मेथड नहीं है। एक बार आपको समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज में, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं देखे हो तो एक बार वहां देख लीजिएगा। 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 680 रुपये में बेचा गया, अंकित मूल्य बताइए। आसान है, देखिए। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपये का था। पहले दिया 15% की छूट, यानी बेचा कितने में? यहाँ देखो, ये बेचने की बात कर रहे हैं ना, तो हम बेचा हुआ लेकर चलेंगे। बेचा कितने में? बेचा 85% में। 85/100। फिर दिया 20% की क्रमिक छूट, यानी बेचा कितने में? 80% में। तो 80/100 बराबर दिया है, बेचा कितने में? 680 में। एक लाइन में। इसी को तो कहते हैं सीरीज मेथड, जो एक लाइन में लग जाए स्टेप बाय स्टेप। 15 की छूट दिया, 85 में बेचा। 20 की छूट दिया, 80 में बेचा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 8 से काटेंगे ये, 8 8 में 64, 85 बार में कट गया। 85 से 85 खत्म हो गया। 2 1 3 0 उधर चला गया, तो एक्स बराबर 1000। क्या पता चल गया? अंकित मूल्य कितने का था? 1000 रुपये का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20%, 10% और K% की 3 छूट देने के बाद 10,000 रुपये अंकित एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए का? 6,120 रुपये विक्रय मूल्य है। अब उसके बाद यहाँ से सवाल चालू हो रहा है कि यदि K+20 की छूट दे दी जाए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो K निकल जाएगा तो K+20 भी निकल जाएगा। पहले हम K देखते हैं। 10,000 रुपये अंकित मूल्य दिया हुआ है, 10,000। पहला 20 का छूट दिया यानी 80 पे बेचा। दूसरा 10 पे छूट दिया यानी 90 पे बेचा। तीसरा K की छूट दिया यानी 100 - K पे बेचा। एकदम सिंपल। कुछ दिमाग मैंने नहीं लगाया, और इसको बेचने वाला दिया हुआ है 120 रुपये में बेचा। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है। 1 2 3 4 से 4 जीरो खत्म। 1 2 से 2 जीरो खत्म। 9 से काटेंगे तो 9 6 9 8 72, 680 68 बार में कट गया, 680 आ गया। 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 85 बार में कट जाएगा। तो 100 - K का मान आ जाएगा 85। K उधर गया प्लस में हो गया, और 85 इधर आया माइनस में हो गया। तो K बराबर होगा 100 - 85 यानी 15।
के का मान मेरा आ चुका है 15%। अब बोल रहा है यदि के प्लस 20, यहाँ के कितना है 15, 15 और 20 35% की एकल छूट की अनुपत्ति हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब आप निकाल सकते हैं कि नहीं, कि अगर 35% की एकल छूट दे रहा हो और मार्क प्राइस दिया हुआ था 10,000 रुपए का, तो अंकित कितना होगा। यहाँ मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूँ। 10,000 रुपए पर 35 की छूट दे रहा है तो विक्रय पूछ रहा है, यानी 65% पे बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट काट दो, 6500 रुपये में बेचेगा। इजी है। फिर से देख लो, 20 की छूट, 10 की छूट, के की छूट, तो 10,000 का एमपी था, 20 की छूट 80 में बेचा, 10 की छूट 90 में बेचा, के की छूट 100 माइनस के में बेचा, बराबर 6120 में बेचा। सॉल्व किया तो के का मान 15 आया। अब के प्लस 20 पे अगर डिस्काउंट दे तो 15 जमा 20 35 का डिस्काउंट देना है। 10,000 मार्क प्राइस था तो विक्रय पूछ रहा है 10,000 पे 35 का डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 35, 65 पे बेच रहा है, यानी 6500 में बेचेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इससे ज़्यादा इजी बाई एक्स गेट वाई लिखा हुआ है, यानी कि एक कुछ खरीदें, जैसे लिखते हैं ना कि बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन, बाई थ्री गेट वन, बाई फोर गेट वन, या जो भी, कि कुछ सामान खरीदने पे कुछ सामान फ्री पाए। इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, इससे ज़्यादा इजी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार में देखेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं। यहाँ देखिए 24 खरीदने पे कितने मिले मुफ्त, 6। तो इसका एक सिंपल बात समझेंगे कि डिस्काउंट कैसे लिखते हैं, कि डिस्काउंट कितने का मिला अपन टोटल गुणे 100, यही होता है। अब यहाँ देखते हैं, मुफ्त कितना पाया, फ्री कितना पाया, डिस्काउंट कितने का मिला, 6 का मिला। टोटल कितना था, 24 और 6, 30 चूड़ियाँ थी। टोटल कितना था, 30 चूड़ी गुणे 100, 6 पंजे 30, 5 से कटेंगे 20, यानी 20% का डिस्काउंट। आ रहा है समझ में। यहाँ देखेंगे बाई फोर गेट वन फ्री का क्या मतलब है, फ्री कितना मिला, एक का फ्री मिला, कितने पर, 4 और 1, टोटल 5 आइटम था, गुणे 100, यानी कि यहाँ पे भी कितना मिला, 20% का हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। ठीक है। ऐसे ही कहीं लिखा रहा है कि बाई टू गेट वन, इसका क्या मतलब है कि एक का डिस्काउंट मिला, 2 जमा 1 3 पर, तो गुणे 100%। इसका मतलब हो गया कि 33.33% का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक। बाई वन गेट वन, एक होता है बाई वन गेट वन, बाई एक खरीदें और एक एक्स्ट्रा पाएं। इसका क्या मतलब है, एक एक्स्ट्रा फ्री मिला तो एक, टोटल कितने आइटम है, एक जमा एक, 2 आइटम, पूरे 100। इसका मतलब हो गया 50% का डिस्काउंट मिला, आधे आध डिस्काउंट हो गया। तो इस तरह का बाई बाई वन गेट वन, बाई टू गेट वन, बाई थ्री गेट वन, बाई फोर गेट वन, बाई फाइव गेट वन, इतना खरीदने पे 24 चूड़ियाँ खरीदने पे 6 फ्री, या जो भी हो, सिंपल लिखना है कितना फ्री पाया, टोटल कितना था, गुणे 100। इससे इजी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इतना ही है, यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट और डिस्काउंट के लास्ट टाइप पे चलते हैं। फॉर्मूला, मार्क प्राइस अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस दोनों का फॉर्मूला हमको ये याद रखना है, कंठस्थ ये कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हर चैप्टर में इक्का दुक्का फॉर्मूले आते हैं, उसी चैप्टर का ये फॉर्मूला है कि मार्क प्राइस और सीपी का जो रेशियो होगा, एमपी अपॉन सीपी, वो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट लिखते हैं, अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस लिखते हैं। ठीक है। और नीचे डिस्काउंट हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट में रहेगा, जैसे प्रॉफिट के लिए 100 माइनस डी रहेगा और लॉस के लिए भी 100 माइनस डी रहेगा। ये हमारा क्या है, एमपी अपॉन सीपी का फॉर्मूला है। ठीक। तो एमपी सीपी फॉर्मूला के नाम से इसको याद रखेंगे। जैसे सवाल देखते हैं, मार्क प्राइस चेयर 1200 का है, अंकित मूल्य कितने का है, 1200 का। ठीक है। कि लागत कीमत से 20% ज़्यादा है, लागत कीमत से क्या ज़्यादा है, 20%, लागत मतलब सीपी से 20% ज़्यादा है एमपी। तो हमको यहाँ से देखो, एमपी के हमको ये कीमत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हमको एमपी अपन सीपी मिल गया कि एमपी सीपी अगर 100 का है, उससे 20% ज़्यादा एमपी है, यानी एमपी 120 का है। अगर कुर्सी का अंकित मूल्य 5% की छूट पर बेचा गया, अब यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है, छूट का है नीचे, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 5% की छूट यानी 100 - 5, 5% की छूट हो गई। तो लाभ बताइए, यानी कि 100 प्लस पी का मान पूछ रहा है। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कटेगा, 100 दो पंजे 10 हो गया, 2 6 12 हो गया, 6/5 बराबर 100 प्लस पी अपन 95 और 5 9 45, 19 6 114 बराबर 100 जमा प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर 14%। आंसर, लाभ प्रतिशत क्या है, 14%। फिर से एक बार देख लो, अंकित मूल्य 1200 का था, 1200 रुपये का तब काम पड़ता जब सीपी भी रुपए में दिया होता, तो इसका कोई काम नहीं पड़ा मेरे पास।
कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 का है तो अंकित मूल्य 120 आ गया। इस फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे 100 का था तो अंकित मूल्य निकल गया 120 का। डिस्काउंट दिया था 5 का, प्रॉफिट पूछ रहा था, प्रॉफिट पूछ रहा है, डिस्काउंट 5 का दिया है, इसी को इक्वेशन को सॉल्व किया तो प्रॉफिट आ गया 14%। सिंपल फॉर्मूले से आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कभी कभी दो कंडीशन देगा कि प्रॉफिट डिस्काउंट एक कंडीशन में दिया रहेगा, प्रॉफिट डिस्काउंट दूसरा कंडीशन, तो दोनों बार एमपीसीपी का जो रेशियो इतना बराबर, पहला कंडीशन बराबर दूसरा कंडीशन कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एलईडी का अंकित मूल्य 9,000 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य का काम पड़ेगा कि नहीं आगे देखेंगे। दुकान 25% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, यानी यहाँ पता चल गया कि जो मेरा फॉर्मूला था MP अपॉन CP जो था, लाभ कमाता है, मैंने 100 प्लस प्रॉफिट वाला लेना है अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, यही फॉर्मूला है। प्रॉफिट दिया हुआ यहाँ पे मेरा 25% की छूट देता है, डिस्काउंट यहाँ पे दिया है 25, ये हो गया, और 8% का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट दिया हुआ है 8। दूसरा कह रहा है कि यदि यहाँ से एक दूसरा केस है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ क्या होगा। तो ये पहला केस जब था प्रॉफिट 1 और डिस्काउंट 1, इसी हिसाब से अगर दूसरा केस निकालेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट 2 हो जाएगा अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 2 हो जाएगा। तो इसे MP/CP दोनों में रहेगा, इसलिए इसको हटा देंगे तो कोई मतलब हमारा है नहीं। ये वाला केस इस वाले केस के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 100 - 8 पहला केस में था और 100 माइनस 25 का डिस्काउंट दिया था। अब यहाँ से दूसरे केस का क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई छूट ना दी जाए, यानी यहाँ दूसरे डिस्काउंट बोल रहा है कि ये डिस्काउंट हमारा कुछ ना रहे, जीरो रहे, तो नीचे तो 100 माइनस जीरो 100 ही रहेगा। तो उसका लाभ बताइए, यानी 100 प्लस प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट का मान हमारा, इस प्रॉफिट का मान पूछ रहा था, तो ये प्रॉफिट है। सॉल्व करेंगे, ये बन गया 108 अपॉन 75 बराबर 100 जमा प्रॉफिट अपॉन 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे 3 बार में, और 3 6 18, 36 चौके 144। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 144 बराबर 100 जमा प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर 44%। लाभ कितना आ गया? 44% आंसर। एक बार और समझ लेते हैं। पहला केस कह रहा है इस अंकित मूल्य का हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है कि एक केस में कह रहा है 25 का डिस्काउंट और 8 का प्रॉफिट। पहला केस क्या है? 25 का डिस्काउंट और 8 का प्रॉफिट। फिर कह रहा है यदि 0 का डिस्काउंट तो प्रॉफिट कितने का। दो केस सिंपल सिंपल बोला, 25 का डिस्काउंट तो 8 का प्रॉफिट, 0 का डिस्काउंट तो कितने का प्रॉफिट। यही केस है, यही केस है। तो यहाँ MP/CP अगर इतना था पहले केस में, तो ये फर्स्ट केस बराबर सेकेंड केस कर देंगे, तभी MP/CP का रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट केस में 100 में 8 का प्रॉफिट, 25 का डिस्काउंट, 100 में P का प्रॉफिट माइनस का डिस्काउंट, कोई फर्क नहीं पड़ा। काटेंगे, P का आंसर आ जाएगा 44%। तो ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ करना है कि MP/CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपन 100 माइनस डिस्काउंट होता है। बस इतना छोटा सा था ये चैप्टर, डिस्काउंट चैप्टर होता है फिनिश। अब हम सीक्वेंस में अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसका सारा क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आपने प्रॉफिट लॉस नहीं देखा हुआ है, परसेंटेज नहीं देखा हुआ है, तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को बच्चा आप देख लेंगे। क्लियर कट बातों में ये कह रहा हूँ कि मैं केवल आपको टाइप वाइज बताता चल रहा हूँ कि 4 टाइप ये है, 10 टाइप वो है, 14 टाइप वो है। तो आपको वो टाइप के सवाल आने चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए सक्सेसिव का क्वेश्चन है, ये सीरीज का है, ये एलिगेशन का है, ये बाई वन गेट वन है, ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन पता ही नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करेंगे। हम डिटेल में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप एक टाइप पढ़ने के बाद उस टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चंस लगाइए, ऑटोमेटिक आपका सारा क्लियर हो जाएगा। मैथ में मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 95 to 100% आप निकाल के दोगे। अगर कोई एग्जाम में आप मैथ में अच्छा कर पा रहे हो, जीएस आप पढ़ पा रहे हो, और सेक्शंस थोड़ा सा देख पा रहे हो, तो एग्जाम सिलेक्शन होगा। सिंपली इतना आप रेडी करेंगे। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो क्लास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो बाबू सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, जिससे क्या होगा कि अगली क्लास के साथ आपको अपडेट मिल जाएगा, टाइम पे आपको क्लास भी मिल जाएगी, उससे आप ही का बेनिफिट है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।